बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र में आज हम लोग अवधी भाषा का उद्भव और विकास एवं इसकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है उस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अवध को कौशल भी कहा जाता है और इसे इसलिए कौशली भी इसका एक नाम है। इस भाषा का अवध अंचल की बोली को अवधी कहा जाता है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा अर्थ में अवधी संज्ञा का प्रयोग किया है। बाद में आयने अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा रचित है, में इस भाषा का उल्लेख किया गया। पूर्वी हिंदी की बोलियों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोली है। वैसे पूर्वी हिंदी की बोलियों में अन्य बोलियां अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, जिसका कि वर्तमान नाम अब अयोध्या कर दिया गया है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली में यह बोली जाती है। जौनपुर मिर्जापुर के पश्चिमी हिस्से में तथा गंगा के दाएं भाग में फतेहपुर और इलाहाबाद में भी अवधी का प्रयोग होता है। इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मध्यकाल में अवधी के साहित्यिक स्वरूप का परिचय 14वीं शताब्दी के आसपास प्राप्त होने लगता है। मुल्ला दाऊद की रचना लोर कहा या चंदायन इसके प्रारंभिक ग्रंथ हैं। बाद में ईश्वर दास के भरत मिलाप, अंगद पेज आदि ग्रंथ आते हैं। 15वीं शताब्दी के बाद कुतुबन, जायसी, कुतुबन की रचना मृगावती है और जायसी की प्रसिद्ध रचनाओं में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। तुलसीदास का रामचरितमानस आदि का साहित्य अवधि में ही रचा गया है। भक्ति काल का प्रचुर श्रेष्ठ साहित्य अवधि में ही प्राप्त होता है। सूफी काव्य में अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना अवधी भाषा में हुई। 17वीं शताब्दी के रचनाकारों में शिवराम, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख निसार आदि ने अवधी का प्रयोग किया और आधुनिक काल में कृष्णायन महाकाव्य की रचना द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई, जो इसकी भाषा अवधी है। परंतु अवधी भाषा के परिमार्जन का श्रेय तुलसीदास को है, जिन्होंने अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में मंडित किया। इनसे पूर्व जायसी और कुतुबन ठेठ अवधी का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बोलचाल की अवधि से साहित्यिक अवधि अधिक संपन्न है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, अरबी फारसी के शब्द, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी आदि बोलियों के शब्द अवधि में आ गए हैं। जायसी के समय में संज्ञा रूपों में कोई व्यवस्था नहीं आ पाई थी। कहीं परसर्गों का लोप, कहीं सर्वनामों का, कहीं क्रियाओं का और यत्र तत्र अव्ययों का भी। जायसी ने तो फारसी का एक पूरा पदबंध ही प्रयुक्त कर दिया, सिर ता पाई। अब अवधी भाषा की कुछ हम भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं पे अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अवधी भाषा में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे कुत्ता से जैसे कुत्ता, कुतवा, कुतउना, घोड़ा, घोरवा, घोरोना। वैसे ही बेटी, बिटिया, बिटइवा। परंतु तीसरे रूप का प्रयोग साहित्य में नहीं मिलता है। व्यंजन से अंत होने वाली कर्ता कारक की एक वचन संज्ञाओं में अवधि में उ जुड़ जाता है। जैसे घर का घरु, मन का मनु, तन का तनु। इसमें
अवधी भाषा में कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। अन्य कारकों के परसर्गों में प्रायः ह्रस्व तथा दीर्घ दो रूप मिलते हैं। अवधी भाषा में ए और औ संध्याक्षर हैं, जैसे अ और ई मिलके भी ऐ बन गया, अ और उ मिलके भी औ हो गया, जैसे जैसे, औरत। अवधि में ण के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है तथा य के स्थान पर ज का, जैसे गुण का हम अवधी भाषा में गुण देखते हैं, लक्ष्मण का हम लक्ष्मण देखते हैं, युगल का जुगल देखते हैं। तालब श और मूर्धन्य स का उच्चारण प्रयत्न करने पर भी लोग नहीं कर पाते, जैसे ऋषि विश्वामित्र का लोग बोलेंगे ऋषि विश्वामित्र। परंतु देखी, विशेखी आदि शब्दों में लगता है श का प्रयोग ख के लिए होता रहा होगा। व को व्यंजन रूप ब और स्वर रूप उ ओ करके बोलते हैं, जैसे वाहन का बोलते हैं वाहन, व्याकुल को बोलते हैं व्याकुल, वकील को बोलते हैं उकील या उकील। अब सर्वनाम के रूप में देखते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं का त्रियक रूप मोही और बहुवचन हम या हम लोग का हम ही मिलता है। मध्यम पुरुष तू का तो ही और बहुवचन तुम या तुम लोग का तुम ही। अन्य पुरुष एक वचन वह का ओ ही और वे का उन्ह ही। संबंधवाचक में जेई, जो, जवन, प्रश्नवाचक में कवन, काहे, अनिश्चयवाचक में कोई, कोऊ, कछुक और निजवाचक में आपन। अवधी भाषा में विशेषण प्रायः मूल में अकारांत अब व्यंजनांत होते हैं, जैसे नीक, भल, बर, खोट आदि। गिनती के निम्नलिखित जो शब्द खड़ी बोली से भिन्न होते हैं, जैसे 2 का दुई, 3 का तिनी, 6 का छा, 11 का 11, दूसरा का दोसर, पहला का पहिल, इस रूप में हम अवधी भाषा में पाते हैं। विशिष्ट अव्यय अवधि के, जैसे बहोरी, बहोरी का अर्थ होता है फिर, बेगी जल्दी, काल कल, भोर, भोर का प्रयोग अवधी भाषा में सवेरे के लिए होता है, पुनि फिर। स्त्री प्रत्यय अवधी और खड़ी बोली में लगभग एक से हैं, किंतु खड़ी बोली का न, इन या आयन अवधि में नी, इनी और आयनी होता है, जैसे मालिन, मालिनी, नाइन, नाइनी, पंडिताइन, पंडिताइनी। अवधि में विधिक सहायक क्रियापद मिलते हैं, जैसे वर्तमान में हैं, अहै, भूतकाल में भय, रहे। संज्ञार्थक क्रिया में ब जुड़ जाता है, जैसे देखना, देखब, करना, करब। भविष्यत में जैसे मैं कहूँगा, कहबू, हम कहेंगे, कहब, तू कहेगा, कहबे। इस रूप को हम पाते हैं। बहुवचन इस खड़ी बोली की तरह ही बनता है, जैसे बात का बातें, सपना का सपने। और भी कई अन्य सारी विशेषताएं, लेकिन सामान्य अर्थ में विद्यार्थी जिसे ग्रहण कर सकते हैं, परीक्षा में से लिख सकते हैं, उन्हीं बातों को हमने इसमें समावेश किया है।